Good morning all of you. I am Meenu Mathur with all of you from Devi Public School सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के लिए चैप्टर 8 सब्जेक्ट इंग्लिश विजिट टू द ताज, और इसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट नंबर 5। इसके क्वेश्चन A, B, C, D जो है कंप्लीट हो चुके थे एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है आपका क्वेश्चन नंबर E। So let's start question number E. क्वेश्चन नंबर E और ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसकी क्या पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में ये जो होता है आपका सबसे पहला टेंस होता है बच्चों, और इसमें इसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ये ते है आते हैं। जैसे जाता है, खाता है, पीता है। द सन राइजेस मतलब सूरज उगता है। स्टार्स ट्विंकल मतलब तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। तो इसमें सबके जो हिंदी में यदि देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, इस तरह से आता है। तो ये इसकी एक पहचान होती है। अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम और उसके बाद में इनकी एक्सरसाइज जो होगी वो करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है वो देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जो होती है वर्ब मैंने पढ़ी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, और इसमें यदि एस या ईएस होता है तो इसमें आ जाता है एस या ईएस, और इसके अलावा आता है वर्ब आपके ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी सेंटेंस होता है ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है सब्जेक्ट से, वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब यदि होती है तो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। इतना पता होना चाहिए आपको। तो सब्जेक्ट क्या होता है इसमें देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में बताया जाता है, वो उसका सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है जैसे कि जाना, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ये जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप एक्शन वर्ड्स भी कहते हो, ये आपकी वर्ब होती है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस एस या एस, और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। देखो इसको समझने के लिए जैसे आपको ये देखना है कि एस या एस जो होता है ये किसके साथ आता है, किसके साथ में नहीं आता। देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं आई गो, ठीक है। शी गोes, दे go, cat goes, cats go, ठीक है। अब देखो इसमें फिर ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। आई गो टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है इसका। दे गो टू स्कूल, कैट गोज इन द किचन, कैट आपकी किचन में जाती है ना, और वहां पे क्या करती है? वो मिल्क पीती है। और कैट्स गो, इसको भी हम इन द किचन कर देते हैं, इन द किचन, ओके। अब आपको ये देखना है कि इसमें आई के साथ तो गो आया, शी के साथ गोस क्यों आया? इसमें भी ईएस नहीं लगा और इसमें ईएस लगा है और इसमें गो है। तो आपको देखना है ये है कि एस या ईएस जो होता है ये किसके साथ लगता है और कब ये नहीं लगता। तो देखो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं
यदि सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस बताया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम उसके साथ में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। बट यदि ये प्लूरल हो, सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, मोर देन वन। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, तो इसके साथ में एस या ईएस जो होता है ये नहीं आता, एस या ईएस इसके साथ में नहीं आता, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो एस या ईएस होता है ये आई के साथ आएगा या नहीं आएगा। अब आप बताओ आई जो है आप इसको क्या मानोगे, आई का मतलब मैं ये होता तो क्या है, सिंगुलर होता है, बट ये प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है ये इसकी तरह हम इसको इसमें मानते हैं। तो आई जो होगा वो कब आएगा, आई के साथ एस या ईएस आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें एस या ईएस जो होता है ये आई के साथ भी नहीं आता, आई के साथ भी एस या ईएस जो होता है ये नहीं आता, और यू के साथ भी एस या ईएस नहीं आता, ठीक है। तो एस या ईएस जो है ये एक तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और आई के साथ और यू के साथ भी नहीं आता है, ठीक है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में एस या ईएस आता है। अब देखो जैसे आपको पहले बताया था आई, आई जो है ये सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसके साथ में एस या ईएस नहीं आता, ठीक है। तो इसमें आई गो टू मार्केट, बट शी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, वह मार्केट जाती है। तो इसमें इसके साथ गोज आया, क्यों आया, क्योंकि आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में एस या ईएस आता है, इसीलिए शी के साथ गोज आया, ठीक है। अब देखो ये आपके हो रहा है ना, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और ये क्या है जो बाकी बच गया वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अब दे के साथ में गो आया, क्यों, क्योंकि दे मींस वे, और ये क्या है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में एस या ईएस नहीं आता, तो इसके साथ में आता क्या है, इसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे की सी आ जाती है। क्या आता है इसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ईएस नहीं आता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें लिखी जाती है। अब है कैट, कैट के साथ गोज आया और कैट्स के साथ गो आया, ऐसा क्यों, क्योंकि कैट क्या है, सिंगुलर, और इसलिए इसके सिंगुलर है, एक है, इसलिए इसके साथ में एस या ईएस हमने ऐड कर दिया, तो गो के साथ में ईएस लगता है, कैट्स के साथ गो, क्योंकि कैट्स क्या है, ज्यादा है। अब देखो इसमें एक चीज और भी हम समझ सकते हैं कि यदि एस जो होता है वो, एस या ईएस जो होता है वो या तो इधर की साइड आता है या तो इधर की साइड ही आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गर्ल, गर्ल क्या करती है, जंप्स, ठीक है, गर्ल जंप्स ऑन द बेंच, और गर्ल्स होगा तो क्या कैसे लिखेंगे, गर्ल्स के साथ क्या लगाएंगे, जंप ऑन द बेंच, ठीक है। अब देखो आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ एस या ईएस आता है, तो यहाँ पर जंप के साथ एस आ गया और गर्ल्स के साथ जंप आया। अब देखो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एस या ईएस जो होता है वो या तो इधर ही आता है या इधर ही आता है, ठीक है, या तो इसका सब्जेक्ट जो होगा उसमें ही एस या ईएस आएगा, या फिर इसकी जो ये वर्ब है इसमें ही एस या ईएस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इधर एस नहीं है तो इधर आ गया, और इधर एस है तो इधर नहीं आया, ठीक है। ये भी इसका एक तरीका होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जो आपका एफर्मेटिव में समझाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये आपका समझाया था एफर्मेटिव में। और अब आपको बताएंगे कि इसका नेगेटिव किस तरह से होता है। यह है आपका एफर्मेटिव, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका नेगेटिव किस तरह से होता है। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें हम अभी पहले हमने एफर्मेटिव देखा था, अब देखेंगे इसका नेगेटिव। नेगेटिव जो होता है किस तरह से बनाया जाता है।
जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, कोई भी एफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, कोई भी एफर्मेटिव जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डू नॉट का या डज नॉट का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं डू नॉट या डज नॉट का इसमें यूज, कि जैसे कैट जो है वो कहाँ पर जाती है? किचन में जाती है। और यदि नहीं जाती है, कैट्स जाती है किचन में, नहीं जाती है, नेगेटिव का मतलब कि कोई काम नहीं होता, नो, ठीक है, तो उसको नेगेटिव कहते हैं। तो इसमें देखो नेगेटिव किस तरह से होता है। अब देखो हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया था कि देखो इसमें देख लेते हैं, रीना गोज टू स्कूल। और इसके अलावा एक सेंटेंस लेते हैं हम, रीना एंड सीमा गो टू स्कूल। ठीक है, तो जब हमें इसका नेगेटिव में चेंज करना है तब इसका रूल होता है कि सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ हम क्या लिखते हैं? सिंगुलर जो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं डज नॉट। क्या लिखते हैं? डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस तरह से करते हैं। और यदि प्लूरल हो तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो मतलब काम करने वाला या जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जाता है, यदि वो प्लूरल हो तो हम डू नॉट लिख देंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आपको बताया है इसमें। लेकिन ये जो आई और यू, इनको हम आई और यू के साथ वापस हम क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। प्लूरल के साथ और आई के साथ और यू के साथ हम क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह से एफर्मेटिव में हमने आई और यू के साथ किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी प्लूरल के साथ, प्लूरल की तरह इन ये जो होते हैं प्लूरल की तरह इनको यूज करेंगे, आई को और यू को। अब देखो यहाँ पर आपको बताया है कि सिंगुलर के साथ डज नॉट। तो रीना गोज टू स्कूल, तो इसको यदि हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो किस तरह से करेंगे? देखो इसका नेगेटिव होगा रीना, ठीक है, और यहाँ पर सिंगुलर है तो इसको किस तरह से बनाएंगे? डज नॉट लगाएंगे इसमें, रीना डज नॉट। और यहाँ पर गोज नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? गो। रीना डज नॉट गो टू स्कूल। ये सिंगुलर था इसलिए हमने डज नॉट लगा दिया। अब यदि ये प्लूरल है, रीना और सीमा, ये क्या है? एक से ज्यादा है, दो हो गए ना, ये मतलब मोर देन वन है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डू नॉट। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे रीना एंड सीमा, फिर क्या लिखेंगे? डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये बन गया आपका नेगेटिव। अब देखो आई के साथ किस तरह से करेंगे? जैसे है आई डू माई वर्क डेली, ये मैं अपना डेली अपना वर्क करते करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डू मतलब करना, ये वर्ब है। ठीक है, तो अब इसको यदि हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो आई के साथ क्या आएगा? डज नॉट या डू नॉट? आई के साथ आएगा आपका डू नॉट, आई के साथ और यू के साथ डू नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे आई डू नॉट, लिख दिया, फिर यहाँ वापस लिखेंगे डू माई वर्क डेली। जैसे आपके हैं द पीकॉक डांसेस इन रेनी सीजन, द पीकॉक डांसेस। अब देखो जब हम इसका एफर्मेटिव बना रहे हैं तो पीकॉक क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे?
डांसेस लिखेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। इन रेनी सीजन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको नेगेटिव में चेंज करो, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए किस तरह से करेंगे? नेगेटिव में चेंज करने के लिए पीकॉक क्या है? सिंगुलर है, द पीकॉक। फिर क्या लिखेंगे? सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज नॉट। तो क्या लिखेंगे? डज नॉट। और आपको बताया था फिर डांसेस नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? डांस, ओनली डांस लिखेंगे यहाँ पे। डज नॉट डांस इन द रेनी सीजन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डज नॉट और डू नॉट का यूज कब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में किस तरह से डज नॉट का और डू नॉट का यूज किया जाता है। अब करेंगे हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो। अब देखो इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें आपके है चेंज इनटू एफर्मेटिव। इनको एफर्मेटिव में आपको चेंज करना है। चेंज इनटू एफर्मेटिव, AFFIRMATIV। मतलब ये नेगेटिव में दिए हुए डज नॉट और डू नॉट जो इसमें लिखा हुआ है आपको इसको ओनली एफर्मेटिव में चेंज करना है। नंबर वन है गीता does not go to school. गीता does not go to school। इसको आपको चेंज करना है। नंबर 2 है he does not read the paper। he does not read the paper। नंबर 3 है I do not eat chocolates। एंड नंबर 4 जो है वो है she does not write a letter। नंबर 4 she does not write a letter। अब जब इसको एफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर डज नॉट को हमें हटाना है। तो गीता कितनी है? 1 है। सिंगुलर के लिए हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर के साथ एस या एस हमें लगाना है, तो लिखेंगे गीता गोज टू स्कूल। ये आपका हो गया एफर्मेटिव। नेगेटिव से एफर्मेटिव में चेंज कर दिया है। अब है आपका ही। तो ही के साथ आएगा, डज नॉट को हमें हटाना है। ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें लिखेंगे ही रीड्स द पेपर। उसके बाद में आई डू नॉट ईट चॉकलेट्स, कि मैं चॉकलेट नहीं खाती हूँ, लेकिन चॉकलेट तो सभी खाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई। तो आई के साथ एस या एस नहीं आता है, ठीक है। जब आप बोलते हो मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो मे आई के साथ गो बोलते हो ना, गोज नहीं बोलते। तो यहाँ पर आएगा आई ईट, ईट्स नहीं आएगा। आई के साथ गोज कभी नहीं आता, आई के साथ आता है गो, ईट आता है। आई ईट चॉकलेट्स, CHOCOLATES, आई ईट चॉकलेट्स। और नंबर 4 क्या है? शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो ये भी क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? शी राइट्स, शी राइट्स अ
लेटर। तो आपके नंबर 4 तक है। आपसे ये क्वेश्चन आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।